अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से अरब ममालिक की बजाय अमेरिका से तेल इंपोर्ट करने पर संजीदगी से गौर व खौज शुरू हो चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान इस वक्त तक अपना सारा तेल अरब ममालिक से इंपोर्ट करता है, लेकिन अब हुकूमत सोच रही है कि वो तेल की खासी बड़ी अमाउंट जो अरबों डॉलर्स में होगी वो अमेरिका से इंपोर्ट करे। उसकी वजह यह है कि अब दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क अमेरिका बन चुका है। अमेरिका ने पिछले साल तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख बैरल रोजाना प्रोड्यूस किए हैं, जो कि दुनिया में पैदा होने वाले टोटल तेल का 22% बनता है। उसके बाद सऊदी आता है, उसके बाद कनाडा, चाइना, रूस, ये तमाम मुल्क आते हैं। अब पाकिस्तान ऐसा क्यों करने पर मजबूर हो रहा है? उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने अब दुनिया के उन तमाम मुल्कों के ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए हैं जो अपनी ज़्यादा चीज़ें अमेरिका को बेचते हैं और अमेरिका से कम लेते हैं। यानी ट्रेड में अमेरिका के साथ सरप्लस में है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उस मुल्क में होता है जो अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड में सरप्लस के अंदर है। हमारी सालाना तजारत अमेरिका के साथ कोई 7 अरब डॉलर्स की है। हम अमेरिका से 2 अरब डॉलर्स की चीज़ें खरीदते हैं, अमेरिका कोई 5 अरब डॉलर्स की चीज़ें बेचते हैं। 3 अरब डॉलर्स का हमारा सरप्लस होता है, हमारा मुनाफा होता है। तो अमेरिका को ये बात खटक रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया के जो 40 बड़ी इकोनॉमीज जो अमेरिका के साथ सरप्लस में है, उनके ऊपर अमेरिका ने अब टैक्सेस लगा दिए हैं। फिलहाल उन्हें 90 दिन के लिए होल्ड जरूर किया है, लेकिन अनाउंस हो गई है। पाकिस्तान के ऊपर 29% टैक्सेस आयद किए गए, यानी हमारी जो मसनूआत अब अमेरिका जाएंगी उनके ऊपर 29% इजाफी टैक्सेस लागू होंगे। जब ये चीज़ें हम वहाँ बेचेंगे तो महंगी होंगी, दुनिया के दूसरे मुल्कों की चीज़ें सस्ती होंगी, तो हमारी चीज़ें कम बिकेंगी। इससे पाकिस्तान की कोई 1 अरब डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़ हो सकती है। तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ये सोच रहा है कि क्यों ना हम तेल अमेरिका से इंपोर्ट करना शुरू करते हैं। हम सऊदी अरब से, हम यूएई से, हम कुवैत से तेल तो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर उसी प्राइस के अंदर हमें तेल अमेरिका दे देता है यहाँ पर पहुँच, तो हम उससे इंपोर्ट करेंगे। उससे होगा क्या कि हमारा जो ट्रेड जो बैलेंस है वो बराबर रहेगा। चले हम सरप्लस में ना भी जाएं, हम नुकसान में नहीं जाएंगे। जबकि गल्फ ममालिक की तरफ अगर हम जाएं तो हमारी ट्रेड जो है वो हमेशा डेफिसिट में होती है। यानी हम अरब ममालिक से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, पेट्रोल, डीजल, खाम तेल वगैरह, और उससे एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो हम लोग अरब ममालिक से इंपोर्ट भी घटा देंगे, जिससे हमारा अरब ममालिक के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। अमेरिका के साथ हमारी जो इंपोर्ट्स हैं बढ़ जाएंगी, तो अमेरिका को होने वाली एक्सपोर्ट्स जो है हमारी, अगर इस सतह पर भी रहे तो हमें नुकसान नहीं होगा। क्यों? हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा सिर्फ मुनाफा जो है अगर वो वहाँ से कम हो रहा है तो यहाँ अरब ममालिक के साथ होने वाले खसारे से उसे कंपनसेट किया जा सकता है। अब अगर पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान ने अरब ममालिक से को 5 अरब 10 करोड़ डॉलर्स का खाम तेल इंपोर्ट किया है। हम सिर्फ खाम तेल की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोल, डीजल और इस तरह की दीगर चीज़ों की बात नहीं कर रहे। तो हम लोग रोज़ाना 1,37,000 बैरल खाम तेल दुनिया से इंपोर्ट करते हैं रोज़ाना, और वो ऑब्वियसली हम अरब ममालिक से करते हैं। तो इसमें से अगर हम लोग कोई 37,000 बैरल भी सिर्फ अमेरिका से इंपोर्ट करने लग पड़े तो अमेरिका भी खुश हो जाएगा, और अरब ममालिक के साथ जो हमारा डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा। फिर अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हम जिक्र नहीं कर रहे, वो हम तकरीबन इन 5 अरब डॉलर्स के अलावा कोई 7 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट करते हैं, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, रिफाइंड हालत में जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल्स। इसके अलावा हम लोग कुछ 4 अरब डॉलर्स की गैसेस भी इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली कतर से। वो कुल मिला ले तो कुछ 17 बिलियन डॉलर्स सालाना का हमारा पेट्रोलियम का इंपोर्ट बनता है, और ये सारा का सारा अरब ममालिक से होता है। और इन अरब ममालिक को हम लोग 17 के मुकाबले में 7 अरब डॉलर्स की भी एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाते। हमें उतने लेवरेजेस वहाँ नहीं मिलते जितने हमें मिलने चाहिए। देखा जाए तो इंडिया छाया हुआ है अरब ममालिक में, उसमें हमारी कोताहियाँ, नालायकियाँ बिल्कुल हैं, लेकिन हमें अरब ममालिक ने को बहुत ऐसी फेवर भी नहीं दी कि जिसकी वजह से हम कह सकेंगे हमें ट्रेड में फ़ायदा हुआ है। हाँ, सऊदी अरब हम पे मेहरबानी करता रहता है, यानी हमें डेफर्ड पेमेंट के ऊपर तेल दे देता है 1 साल के उधार के ऊपर,
अभी सऊदीया ने दोबारा 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मालियत का तेल जो है हमें 1 साल के लिए मजीद उधार पर देने की मंजूरी दी है। कुवैत भी इस तरह की मंजूरी दे रहा है, लेकिन उधार तो उधार है, आपने वो पैसे अब नहीं देने, साल बाद देने हैं। लेकिन इसकी बजाय अगर अरब हमारे दोस्त हमें ट्रेड के अंदर सहूलियात दें और हमें भी उसके लिए अग्रेसिवली कोशिश करनी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो ही करें, हम कुछ ना करें। हमारे ताजरों को भी क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकेजिंग, तमाम चीज़ों को ख्याल रखना होगा। तो ये जो अरब का खित्ता है, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ़ के ममालिक जो हैं, ये एक बहुत हॉट स्पॉट हो सकते हैं पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के लिए। अब अमेरिका के हालात ये हैं कि अमेरिका ना सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, बल्कि सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर भी है। प्रोडक्शन में बात करें, दुनिया की अगर 22% प्रोडक्शन अमेरिका कर रहा है तो उसकी 20% कंजम्पशन भी है ऑयल की। सऊदीया दुनिया का 11% ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। कनाडा और रूस दुनिया का 6% ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और चाइना भी दुनिया का 5% ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। बड़े कंज्यूमर्स के अंदर आ जाएं तो यूएस के बाद दूसरे नंबर पर चाइना आता है, दुनिया का 15% तेल कंज्यूम करने वाला। तीसरे नंबर पर इंडिया आता है 5% के साथ। चौथे नंबर पर रशिया आता है 4% के साथ। इसी तरह सऊदीया भी तकरीबन दुनिया का 4% जो ऑयल है वो कंज्यूम कर रहा है। अब अमेरिका की ऑयल और पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट जो हैं वो 125 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी हैं। यानी इतना बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है अमेरिका के लिए ऑयल। और अमेरिका 2018 में खुद कफील कैसे हुआ था? अमेरिका के अंदर शेल ऑयल के रिजर्व्स थे। ऐसा ऑयल जो ख़ास किस्म की चट्टानों में होता है जिसे निकालना मुश्किल होता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ ने, वहाँ के इदारों ने बहुत रिसर्च की और उस शेल ऑयल को निकालने का सस्ता तरीका ढूंढ निकाला फ्रैक्चरिंग के ज़रिए और दीगर ज़रिए से। अब वहाँ पर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा तेल मौजूद है। अभी पिछले साल उन्होंने रोज़ाना अपनी तेल की पैदावार में औसतन 2,70,000 बैरल का इजाफा किया है और 41 लाख बैरल रोज़ाना अमेरिका अब तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। ख़ाम तेल की बात कर रहा हूँ। और उसके बड़े इंपोर्टर्स में अब नीदरलैंड आ गया जो 8 लाख बैरल इंपोर्ट करता है। फिर साउथ कोरिया को 4.25 लाख बैरल रोज़ाना अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है। और तो और हमारा हमसाया इंडिया बहुत चालाक निकला है। वो भी 1 साल पहले तक कोई 2-2.25 लाख बैरल रोज़ाना इंपोर्ट कर रहा था। अब उसने अमेरिका को खुश करने के लिए 3.5 लाख बैरल तेल अमेरिका से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो अब इंडिया को भी इसी वजह से टैरिफ्स की मार कम पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के साथ वैसे ही अमेरिका की दोस्ती डिफरेंट नौइयत की है। हम चूँकि मुसलमान हैं, फिर हम न्यूक्लियर भी हैं, तो हम कहीं ना कहीं डाउटेड तो हैं उसकी नज़र में। फिर हम इसराइल के ख़िलाफ़ फुसफुसाए सही, लेकिन बोलते तो हैं। इस वजह से हमें वो मराहत नहीं मिल सकती जो इंडिया को मिल रही हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए ये एक अच्छी पोजीशन है कि हम इसकी बेस पर अरब ममालिक के साथ भी निगोशिएट करें। हम अरब ममालिक से पूछें, जनाब हम आपके बड़े बायर हैं, आप हमें स्पेशल फेवर क्या देंगे? जाहिर सी बात है हम उनके बहुत बड़े बायर हैं, को 12-13 बिलियन डॉलर्स का हम सिर्फ उनसे तेल खरीदते हैं। तो उनको भी फिक्र होगी कि इतना बड़ा हमारा कंज्यूमर अगर कहीं और चला जाएगा तो उनकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। हम उनसे स्पेशल मार्जिन ले सकते हैं, रेट में कंसेशन ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में फ़ायदा ले सकते हैं, इंश्योरेंस के बाद में हम कोई ना कोई फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये एक हम निगोसिएशन की पोजीशन में आ सकते हैं। तो देखा जाए अमेरिका की तरफ से हमारे साथ एक सख्ती वाला मामला तो किया गया है, लेकिन अगर हम इसे प्रॉपर हैंडल करें तो अरब ममालिक के साथ जो हमारा तजारती खसारा है वो कम हो सकता है। अमेरिका के साथ हमारा जो सरप्लस नुकसान में जाने लगा है उसे कंट्रोल किया जा सकता है और इस मुश्किल को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, प्रॉपरली अगर इसे मैनेज किया जा सके। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।